दोस्तों चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कहानी की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। दोस्तों आज जो कहानी मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये एक छोटी छोटी कहानियों का कॉम्बिनेशन है जो एक सीरीज़ थी टेल ऑफ टेल्स नाम की। इसके पहले पार्ट की हम शुरुआत करते हैं। इस पहली कहानी में दोस्तों हम देखते हैं कि एक किंगडम है जिसमें राजा रानी रहते हैं और किंगडम काफ़ी अच्छे ढंग से चल रहा है। लेकिन रानी को एक प्रॉब्लम है इसमें। एक्चुअली वो मम्मी नहीं बन पा रही है, उसको एक जेनेटिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में। राजा बहुत कोशिश करता है कि उसको हंसाए, किसी तरह से मनाए कि वो खुश रहे, लेकिन माँ ना बन पाने की वजह से हमेशा ही दुखी रहती थी और राजा कोशिश करता रहता है कि उसको किसी तरीके से खुश करे। ऐसे ही एक बार कुछ सर्कस वालों को बुलाया जाता है परफॉर्मेंस देने के लिए। वो लोग दे रहे होते हैं कि रानी को खुश करें, पर परफॉर्मेंस के टाइम पे एक लेडी होती है जो प्रेग्नेंट होती है और परफॉर्मेंस दे रही होती है। देख के रानी बहुत दुखी होती है और तोड़ते हुए, सारा सामान तोड़ते हुए अपने रूम में जाके चली जाती है। दोस्तों उस टाइम पे एक आदमी आता है और वो राजा रानी से मिलता है। कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली में मैं वो ठीक कर सकता हूँ और वो माँ बन सकती है, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। कि आप किस हद तक जा सकते हैं? तो राजा कहता है कि मैं लास्ट लिमिट तक जा सकता हूँ, आप जो बोलो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये सच होना चाहिए। तो वो कहता है कि लाइफ के बदले लाइफ, यही नियम है प्रकृति का और यही तरीका भी है। वो बताना शुरू करता है कि यहाँ से बहुत दूर एक घाटी है, उस घाटी के अंदर पानी में रहने वाला एक क्रिएचर है। आपको किसी तरीके से उसके कलेजे को निकाल के लाना है और उस कलेजे को खाना है, लेकिन उसे पकाएगा वही जिसकी शादी नहीं हुई और वो कुंवारी होनी चाहिए लड़की, तभी। ऐसा नियम है प्रकृति का। राजा दोस्तों रानी को किसी भी तरीके से खुश करना चाहता है और वो तैयार हो जाता है। वो चला जाता है बहुत दूर, अपने आप को रेडी करता है पानी के अंदर जाने के लिए और जाता है। वो अपने मास्क को लगा के पानी के नीचे उतरता है तो देखता है बहुत बड़ी एक नीचे मछली है। वो उसको मारने में कामयाब हो जाता है। किसी तरीके से राजा उसको मार देता है, उसके कलेजे को निकाल के लाता है, लेकिन राजा की भी डेथ हो जाती है और रानी आती है और बस किसी तरीके से बस वो कलेजा लेके चली जाती है। अब राज्य में एक ऐसी लड़की को ढूंढा जाता है जो कुंवारी थी और उसको वो कलेजा दिया जाता है रानी के लिए पकाने के लिए। लेकिन वो जैसे ही पकता है उसके धुएं की कुछ ऐसी स्मेल होती है कि वो लड़की खुद भी प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद वो पका हुआ कलेजा ले जाके रानी को दिया जाता है। रानी उसे खाती है और देखती है कि सेम टाइम पे जिसने उस खाने को पकाया था वो भी प्रेग्नेंट है और रानी भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब दोनों बच्चे दोस्तों एक साथ बड़े होते हैं, इलियास और जोना। इन दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बाल बिल्कुल एक जैसे होते हैं सफ़ेद, दोनों लेकिन अलग अलग घरों में रहते हैं। एक रानी के पास रहता है और एक उस नौकरानी के साथ रहता था, लेकिन दोनों दोस्त होते हैं। लेकिन रानी बहुत खुश है, अब अपने बच्चे के साथ खेलती है, इधर उधर घूमती है। दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हैं और दोनों एक साथ खेलते हैं, जो रानी को नहीं अच्छा लगता था। इसलिए वो अपनी माँ से छुपते छुपाते एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं, इधर उधर होते हैं, जिसे देख के रानी को बहुत गुस्सा आती है। रानी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम उस नौकरानी की लड़के से नहीं मिलोगे क्योंकि तुम एक राजा के लड़के हो, लेकिन वो नहीं मानता, चला जाता है। वो अपने उस दोस्त से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना रखता है। पर इन दोनों के अंदर एक खास बात थी, ये दोनों पानी के अंदर भी सांस ले सकते थे। ये खास एबिलिटी थी इनके अंदर। दोस्तों अब रानी उस नौकरानी को बुलाती है और कहती है कि अगर तुमने अपने लड़के को नहीं समझाया तो तुमको और तुम्हारे लड़के को इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। लेकिन दोनों लड़कों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मिलते जुलते रहते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि नौकरानी का लड़का कपड़े बदल के उस रानी से उनका बेटा बन के आ जाता है मिलने के लिए, लेकिन रानी को पता चल जाता है। अब जोना और उसकी माँ को किंगडम से निकाल दिया जाता है। एलाइस उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है कि रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकता। अब जाते जाते जोना कहता है रुको। वो उसको साथ लेके जाता है और एक पेड़ में छेद कर देता है। उस छेद में से पेड़ के पानी निकलने लग जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम इस पानी को देखना, जब तक ये पानी तुम्हें बिल्कुल साफ दिखाई देगा मान के चलो कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन जिस दिन ये पानी गंदा हो जाए समझ लेना कि मैं मुसीबत में हूँ। इतना बोल के जोना वहाँ से चला जाता है। अब इलियास आए दिन उस पानी को चेक करता रहता है, किसी भी तरीके से पानी गंदा ना हो जाए। बच्चों को भगाता है, इधर उधर करता रहता है।
और लेकिन पानी गंदा हो चुका था, इसलिए अब वो वहाँ से चला जाता है उसको ढूंढने के लिए कि वो कहाँ पे है। जब ये बात रानी को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है, वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। वो जंगल में निकल पड़ती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए, बेटे को बहुत ढूंढती है वो कहाँ है। इलियास जोना को ढूंढते ढूंढते गांव पहुंचता है। वहां पे सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो इलियास को ही जोना समझ लेते हैं। इलियास को पता चलता है कि जोना की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ है, और सब उसको जोना ही समझ के एक दूसरे से गले लगाते हैं। उसे पता चलता है कि जोना कई दिनों से आया नहीं है वापस। वो हैरान रह जाता है क्यों नहीं आया, तो कहता तुम ही तो थे जो गए थे, अब वापस आ गए हो। सुन के वो बहुत हैरान रहता है। अब दोस्तों इलियास फिर से जोना को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकना शुरू कर देता है। दोस्तों अब इसकी माँ फिर से परेशान है अपने किंगडम में अपने बच्चे को लेके। वो फिर से उसी आदमी को बुलाती है, कहती मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ। तो फिर से इसका यही जवाब होता है, प्रकृति का नियम है, जान के बदले जान। इतना बोल के वो उसे अपने साथ ले जाता है। दोस्तों इलियास जोना को ढूंढ लेता है। उसे एक्चुअली में एक गुफा के अंदर एक केकड़ा जैसे राक्षस ने बंधक बना के रखा हुआ था। वो जोना को तो अटैक करता है, लेकिन इलियास जैसे उसके आगे आता है वो उसको कुछ नहीं कहता। इस मौके का फ़ायदा उठा के इलियास उसे मार देता है और वो वहीं मर जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वो जो एक्चुअली में केकड़ा था वो उसकी माँ ही थी। आगे देखते हैं दोस्तों कि इलियास जोना को उसकी वाइफ के साथ छोड़ के अब वापस से अपने किंगडम की तरफ लौट रहा है। लास्ट में दिखाते हैं दोस्तों कि अब इलियास को वापस से किंगडम दे दिया गया है। कहानी यहीं ख़त्म होती है।